तो सेकंड चैप्टर स्लीप। स्लीप मतलब होता है सोना, सोना या निद्रा, जिसे हिंदी में निद्रा भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वाई डू वी स्लीप मतलब हम क्यों सोते हैं। तो ये चैप्टर में ये सारी चीज़ें, ये जो बॉक्स में दिया हुआ है, ये सारे सवालों के जवाब हमें मिल सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसीलिए यहाँ पे इन्होंने कुछ सवाल लिख के दिया है कि मतलब वाई डू वी स्लीप, तो हम क्यों सोते हैं। स्लीप मतलब सोते हैं, वी मतलब हम लोग, ठीक है। तो डू ऑल पर्सन स्लीप फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, तो मतलब क्या हर इंसान सेम वक्त तक सोता है, मतलब जैसा ये हर एक इंसान क्या 5 घंटे के लिए ही सोता है, या हर इंसान सिर्फ 6 घंटे के लिए सोता है, या हर इंसान अलग अलग सोता है। ये सवाल यहाँ पे पूछा गया, ठीक है। डू यू एवर हैव ड्रीम्स, क्या आपको आपको क्या आपको कभी ड्रीम हुआ है, क्या आपने कभी सपना देखा है। ड्रीम मतलब सपना। इफ यस, नैरेट द ड्रीम्स विच यू लाइक एंड डिसलाइक मोस्ट, अगर आपने देखा है, नैरेट मीन्स बताइए, उसको एक्सप्लेन कीजिए। जो आपने ड्रीम देखा है, और उसमें ड्रीम भी बहुत तरीके से होते हैं, लाइक जो पसंद रहता है, जो नहीं पसंद रहता है। तो विच यू लाइक मीन्स जो आपको पसंद है, विच डिसलाइक मोस्ट मीन्स जो आपको पसंद नहीं है, ठीक है। वाई डू यू थिंक वी हैव ड्रीम, तो आपको क्यों लगता है कि हमें सपने क्यों आते हैं। तो ये सारे सवाल हैं जिसका हम इस चैप्टर में आंसर देने की आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पहले देखते हैं पहला पैराग्राफ, ठीक है। तो ये पहला पैराग्राफ, नोबडी नोज व्हाई वी स्लीप, किसी को नहीं, तो इसका मतलब हो गया नोबडी नोज मतलब किसी को पता नहीं, व्हाई वी स्लीप हम क्यों सोते हैं, ठीक है। बट वी ऑल नीड टू, बट हम सब को आवश्यकता है, किस चीज़ की, सोने की, नींद लेने की, ठीक है। बट वी ऑल नीड टू मतलब हमें उसकी आवश्यकता है, ठीक है। स्लीप हेल्प्स आवर बॉडी एंड ब्रेन डेवलप एंड ग्रो, तो स्लीप हेल्प्स आवर बॉडी एंड ब्रेन डेवलप एंड ग्रो। तो यहाँ तक ये सेंटेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। स्लीप हेल्प्स आवर बॉडी एंड ब्रेन डेवलप एंड ग्रो मतलब नींद एक ऐसी चीज़ है, सोना एक ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर को, शरीर बॉडी मतलब शरीर एंड ब्रेन दिमाग, डेवलप और ग्रो मतलब उसको विकसित करने के लिए और ग्रो करने के लिए, ग्रो मतलब उसके विकास के लिए अच्छा होता है। तो जो नींद है वो हमारे बॉडी और ब्रेन के विकास के लिए में मदद करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सेंटेंस है कि दिमाग हमें किस चीज़ में हेल्प करता है। तो दिमाग हमारे बॉडी और ब्रेन को विकसित, ग्रो और डेवलप करने के लिए मदद करता है। Okay. Body needs sleep. Body needs sleep to stay healthy and fight sickness. नींद और क्या था, और क्या होता है कि बॉडी नीड स्लीप मतलब बॉडी को सोने की ज़रूरत है। बॉडी नीड स्लीप मीन्स जो हमारा शरीर है उसको सोने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। क्यों? टू स्टे टू स्टे हेल्दी एंड फाइट सिकनेस। टू स्टे हेल्दी मीन्स हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए मतलब बीमारी से दूर रखने के लिए, एंड फाइट सिकनेस और बीमारी से लड़ने के लिए। तो हमारा बॉडी
हमें हमारे बॉडी को नींद की ज़रूरत है, क्योंकि हमें उसे स्वस्थ रखना है और बीमारियों से लड़ना है। ठीक है, तो इस ए लाइन का मतलब ये हुआ। सिकनेस मीन्स बीमारी, फाइट मतलब लड़ना, मतलब बीमारी से लड़ना। ड्यूरिंग स्लीप our muscle and bones and skin can grow, and muscles, skin and other parts can fix injury. तो एक्चुअली हम सोते क्यों हैं, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, तो यहाँ पे वो बताया गया है। तो बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग स्लीप मतलब स्लीप के दरमियान, स्लीप के सोने के वक्त हमारे जो मसल रहते हैं, आवर मसल मतलब हमारे मसल, बोन्स मतलब हड्डियाँ, और स्किन हमारे जो स्किन है, कैन ग्रो मतलब उसका विकास होता है। ठीक है, एंड मसल, स्किन एंड अदर पार्ट्स गेट फिक्स इंजरी। जो मसल्स रहते हैं, स्किन रहते हैं, और जो अदर हमारे बॉडी में पार्ट्स है, वो उसमें अगर कुछ इंजरी हो जाए, मतलब कुछ जख्म या कुछ तरह का एक बीमारी हो गया, तो स्लीप के दरमियान वो अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं, छोटी छोटी चीज जो रहती है, कहीं पे कभी दर्द हो रहा है या किसी के स्किन में छोटा सा हल्का सा स्क्रैच हो गया है, छोटी छोटी चीज, तो नींद के दरमियान अपने आप वो सही हो जाता है। तो ये लाइन का मतलब हुआ ये। ब्रेन नीड स्लीप, स्लीप हेल्प सोर ब्रेन टू रिमेम्बर व्हाट वी लर्न। तो यहाँ ये जर क्या है इसका पता नहीं। ब्रेन नीड स्लीप मतलब दिमाग को सोने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? स्लीप हेल्प सोर ब्रेन टू रिमेम्बर व्हाट वी लर्न। तो जो नींद है हमारे दिमाग को मदद करता है, क्या चीज के लिए? टू रिमेम्बर, टू रिमेम्बर व्हाट वी लर्न मतलब हमने जो पढ़ा है उसे याद रखने में वो नींद बहुत मदद करता है। जैसा सपोज मान लो आपने 2 घंटे पढ़ाई किया, 2 घंटा पढ़ने के बाद अब 10 मिनट के लिए सो जाओ, वो चीज़, दो 2 घंटे जो आपने पढ़ाई किया वो 10 मिनट के सोने की वजह से आपको वो चीज़ अच्छे से याद हो जाती है। क्योंकि सोते वक्त दिमाग का जो अंदर का जो प्रोसेस होता है वो एकदम मतलब याद करने का प्रोसेस बहुत अच्छा रहता है, तो वो मदद करता है याद रखने के लिए। इसीलिए बोलते हैं स्लीप हेल्प्स ब्रेन टू रिमेम्बर व्हाट वी लर्न। इट ऑल्सो हेल्प्स ब्रेन टू पे अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेट। और सोने की वजह से इट ऑल्सो हेल्प्स मतलब ये और भी मदद करता है ब्रेन को, किसमें? पे अटेंशन मतलब ध्यान से किसी चीज़ को देखने के लिए, एंड उसका कॉन्सेंट्रेट मतलब एकाग्रता। तो दिमाग जब आप हम सोते हैं तो याद रखने के साथ साथ ब्रेन को एकदम चौकन्ना रखने और एकदम कंसंट्रेट करने के लिए भी वो हमें मदद करता है। तो ये इतने का, ये एक पैराग्राफ में इतना चीज़ बताया गया है। ठीक है, दूसरे पैराग्राफ में है आई हेयर एट नो रूल्स अबाउट हाउ मच स्लीप इज नेसेसरी। अभी तक किसी कोई ऐसा रूल नहीं है दैट हाउ मच स्लीप इज नेसेसरी, कि कितना नींद ज़रूरत है। बट एन एवरेज adult sleep for even hours and 20 minutes. बट मतलब लेकिन एन एवरेज मतलब एक एवरेज जो है, अडल्ट, अडल्ट मीन्स जो 18 साल के उम्र के ऊपर के जो लोग हैं उन्हें अडल्ट कहते हैं। तो लड़का रहने दो या लड़की रहने दो, कोई भी। तो अडल्ट स्लीप इवन आवर्स एंड 20 मिनट्स ऑल्सो। ओके, so about 8% of adults are happy with 5 hours. About 8% of adults are happy with 5 hours। मतलब दुनिया में जितने भी 8% अडल्ट हैं सिर्फ 5 घंटे भी सो के खुश रहते हैं।
मतलब उन्हें 5 घंटे की नींद काफ़ी है। लेस ऑफ स्लीप 5 आवर्स और लेस, मतलब 5 या 5 घंटा से कम। 4% wants 10 आवर्स एंड मोर, तो 4% दुनिया के लोग उन्हें 10 घंटे और उससे ज़्यादा की नींद की ज़रूरत पड़ती है। Children at age of 5 to 12 years need 10 to 11 hours of sleep each night. Children means बच्चे, एज ऑफ 5 to 12, मतलब जो 5 और 12 साल के बीच के बच्चे हैं उन्हें 10 से 11 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है। नीड मतलब आवश्यकता। तो हर हर नाइट में, एवरी ईच नाइट मतलब हर रात को उन्हें 10 से 11 घंटे सोने की आवश्यकता होती है। बेबीज नीड बिटवीन 14 to 18 आवर्स, वेयर तो बेबीज मीन्स जो 5 साल के छोटे बच्चे रहते हैं जिनको चलना है, या जो अभी बहुत छोटे हैं, 5 साल से बहुत कम, ठीक है। तो 5 या 5 साल से कम उन्हें 14 to 18 आवर्स मतलब 14 से 18 घंटे सोने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। वेयर एज elderly need less than they did when young, they often take a nap during the day। जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं, जो मतलब 50 साल 60 साल की उम्र के जो रहते हैं, वे बहुत ही कम सोते हैं, मैं भी 4 घंटा। तो जो अडल्ट रहते हैं वो मान लो 5 घंटे, 5 घंटे और उससे कम सोते हैं, लेकिन जो बूढ़े रहते हैं वो उससे भी कम सोते हैं। जब वो जवान रहते हैं तो कितना, 5 घंटे सोते थे, लेकिन अभी वो बूढ़े होने के बाद 4 घंटा 3 घंटा, मतलब शरीर की ज़रूरत के हिसाब से, जैसा उनका जो शरीर बन जाता है उस हिसाब से वो सोते हैं। एंड यहाँ पे बोला है दे ऑफ्टन टेक अ नैप ड्यूरिंग द डे। तो नैप क्या होता है, जैसा मतलब अगर मैं बोलूँ कि हाँ मैं सोने जा रहा हूँ, तो सोने जा रहा हूँ मतलब मैं 3 घंटे 4 घंटे के लिए सोने जा रहा हूँ। लेकिन नैप मतलब होता है कि अगर मैं सोने गया 10 मिनट के बाद उठ गया, तब मैं उसको सोना नहीं बोलूँगा, उसे नैप कहते हैं इंग्लिश में। मतलब जो 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 30 मिनट्स के लिए जो थोड़े टाइम के लिए सो जाते हैं उसे हम नैप कहते हैं। लेकिन आप ज़्यादा देर तक सोते हो, सपोज 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, तो उसे हम स्लीप कहते हैं। तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो ज़्यादातर नैप लेते हैं। तो आप लोग ने देखा रहेगा कि जो बड़े बड़े बुजुर्ग रहते हैं ना, वो चेयर पे बैठे बैठे या कहीं पे भी थोड़ा 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए वो सो जाते हैं, क्योंकि वो शरीर के लिए अच्छा रहता है, उनके शरीर के लिए, उनके दिमाग के लिए अच्छा रहता है। सो देयर आर 5 स्टेजेस इन आवर स्लीप साइकिल। सो जो सोने का जो साइकिल है, साइकिल मतलब पूरा, जब आप सोते हो और जब तक आप उठते हो, ये बीच के दरमियान 5 स्टेजेस है। मतलब स्टेजेस को हिंदी में एक सीढ़ी बोल सकते हैं। सीढ़ी का जो पायदान होता है ना, तो 5 पायदान है, ठीक है। तो इच स्लीप साइकिल टेक्स अबाउट 90 मिनट। तो ये 5 पायदान मतलब 90-90 मिनट का होता है, ठीक है। ईच स्लीप टाइम टेक्स अबाउट 90 मिनट्स, मतलब हर स्लीप साइकिल 90 मिनट लेता है। स्लीप साइकिल इज रिपीटेड 5 और बी टाइम्स ड्यूरिंग द नाइट। द स्लीप साइकिल इज रिपीटेड 5 टाइम्स ड्यूरिंग द नाइट, मतलब 5 मरतबा वो सेम चीज़ को दोहराते रहता है। ड्यूरिंग द स्टेज 1 and 2 यू फर्स्ट फेल अस्लीप। तो पहला जो साइकिल होता है, पहला जो स्टेज होता है, पहले और दूसरे स्टेज में यू फर्स्ट फेल अस्लीप, तुम सो नहीं पाते हो, बट आर नॉट येट इन डीप स्लीप। आई थिंक दिस इज फॉल्स अस्लीप, यहाँ पे स्पेलिंग फॉल स्लीप, ओके। यू फर्स्ट फॉल अस्लीप मतलब आप सो जाते हो, बट आर नॉट येट इन डीप स्लीप मतलब आप एकदम गहरी नींद में नहीं हो। जो स्टेज 1 और 2 होता है उसमें सिर्फ आप सोते हो, लेकिन एकदम गहरी नींद में नहीं होते। कभी कभी होता है ना कि अभी जस्ट सोने के लिए गए,
कोई जगा देता है तो फटक से जग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो गहरी नींद में हम नहीं होते। तो वो होता है स्टेज 1 और स्टेज 2। ड्यूरिंग द स्टेज 3 एंड 4 वन आर इन डीप स्लीप। तो ड्यूरिंग मतलब तीसरे और चौथे स्टेज के दरमियान हम एकदम डीप स्लीप में चले जाते हैं, मतलब बहुत गहरी नींद में चले जाते हैं। योर ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट स्लो डाउन एंड योर बॉडी इज मोशनलेस। तो योर ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट, ब्रीथिंग मतलब जो हम सांस लेते हैं, और हार्ट रेट मतलब धड़कन का जो धड़कन का जो धक धक करना होता है वो होता है स्लो डाउन, मतलब वो धीरे धीरे हो जाता है। और बॉडी इज मोशनलेस मतलब हमारा जो हाथ पैर रहता है वो बिना हिले डुले एक जगह पे रहता है। तो जो एकदम डीप स्लीप के दरमियान हमारा सांस और हमारा हार्ट रहता है वो धीरे हो जाता है और हमारा शरीर एकदम शांत और खामोश हो जाता है। ड्यूरिंग द फिफ्थ स्टेज योर ब्रेन इज एक्टिव एंड यू ड्रीम। जब वो पांचवा स्टेज चालू रहता है तब आपका दिमाग एक्टिव रहता है, कुछ ना कुछ उस दिमाग में कुछ चलते रहता है और उस वक्त आप सपने देखते हो। ठीक है, लेकिन जब आप तीसरे और चौथे में रहते हो उस टाइम क्या होता है, हार्ट रेट और ब्रीथ कम हो जाता है और ब्रेन भी बहुत कूल रहता है, काम डाउन। लेकिन फिफ्थ साइकिल के टाइम ब्रेन थोड़ा एक्टिव हो जाता है और हम सपने देखने लगते हैं। जो ड्रीम ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्लीप कॉल्ड रैपिड आई मूवमेंट और REM। तो जब ये सोने का जो स्टेज होता है उसे हम रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं, शॉर्टकट में REM। ड्यूरिंग द REM योर आईज मूव योर आईलिड्स रैपिडली। सो ये जो रैपिड आई मूवमेंट REM है, इसके वजह इसके दरमियान हमारा जो आँख रहता है वो आईलिड से बहुत बहुत तेजी से मूव होता है, हिलने लगता है। ठीक है, जो हमारा आँख रहता है बहुत जो हमारा जो आई लिड्स हिंदी में क्या कहते हैं अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बट जो ये आई लिड्स है वो उसके अंदर आँख आँख तो हमारी बंद रहती है, तो हमें आँख के अंदर वो बहुत हमारी जो आँख रहती है वो बहुत तेजी से मूव होती रहती है, लेकिन हमको मालूम नहीं पड़ता, बाहर वाले जो देख रहे होते हैं हमको मालूम नहीं पड़ता क्योंकि वो तो बंद है। ठीक है, तो दूसरे पैराग्राफ में यहाँ तक इसका ये मतलब है। नॉर्मल स्लीप इज मेड अप ऑफ टू अल्टरनेटिव फेसेस। Phase 1 involves no dreaming. Usually it occurs in the early part of night. So normal sleep is made up of two alternating phases. तो जो एक नॉर्मल एक जो सामान्य नींद होता है वो दो फेस में होता है। दो फेस मतलब दो चरण में होता है। ठीक है, तो पहला चरण जो होता है फेस 1 इन्वॉल्व्स नो ड्रीमिंग, मतलब पहले चरण कब तक हो गया, 1 से लेके 3-4 तक। तो पहले चरण में क्या होता है, हम उस स्टेज तक जहाँ आपको सपने नहीं आते तो उसे हम फेस 1 कहते हैं। यूजुअली इट अकर्स इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। मतलब अर्ली पार्ट ऑफ नाइट मीन्स जब सोने के शुरुआत वक्त में, रात के शुरुआती वक्त में, समझे। तो इसका मतलब ये हुआ। सो फेज 2 इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग। जब हम ड्रीम सपने देखने लगते हैं तो उसे हम दूसरा चरण कहते हैं। इट अकर्स मोस्टली इन द लेटर पार्ट ऑफ द नाइट फॉर इट अकर्स मोस्टली इन द लेटर पार्ट ऑफ द नाइट फॉर वेरिंग पीरियड ऑफ टाइम।
मतलब ये वक्त के रात का जो समय रहता है वो उसके आखिरी चरण में ये होता है, ठीक है, और वो थोड़ा ऊपर नीचे वैरी होते रहता है, चेंज होते रहता है। If you wake up during this phase, you will almost certainly remember your dream. अगर इस दरमियान दूसरे फेज के दरमियान अगर आप जगते हो तो आप अपने सपने याद रख सकते हो, आपको अपने सपने याद रहते हैं, ठीक है। यू विल सर्टेनली रिमेम्बर योर ड्रीम्स, मतलब आपको आपके सपने याद रहेंगे उस वक्त। व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं, द बॉडी फंक्शन स्लो डाउन, तो बॉडी का जो फंक्शन काम करना जो रहता है वो स्लो डाउन हो जाता है, मतलब धीरे हो जाता है। बॉडी टेम्परेचर फॉल्स, मतलब शरीर का जो तापमान होता है वो गिर जाता है, कम हो जाता है, मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे हम सोते हैं वो शरीर का तापमान कम हो जाता है। दिस इज बिकॉज आवर बॉडी कीप्स टू अ रेगुलर 24 आवर साइकिल ड्यूरिंग विच बॉडी टेम्परेचर राइसेस एंड फॉल्स एट फिक्स्ड टाइम। दिस इज बिकॉज, मतलब इसका यह कारण है कि हमारा जो बॉडी हर 24 घंटे के साइकिल में टेम्परेचर उठते टेम्परेचर बढ़ते रहता है और गिरते रहता है। बॉडी टेम्परेचर राइसेस एंड फॉल्स एट फिक्स्ड टाइम, तो हमारा शरीर जैसे कभी गर्म रहता है कभी स्लो रहता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। रात को बहुत कम रहता है, दिन में ज़्यादा रहता है, तो वो चेंज होते रहता है। नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर इज लोएस्ट इन द मिडल ऑफ द नाइट, तो यहाँ पे बोला गया है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सबसे कम रहता है कब, मिडल ऑफ द नाइट, रात के एकदम बीच, मतलब आधी रात में वो बॉडी का टेम्परेचर सबसे कम रहता है। एंड द हाईएस्ट इन द आफ्टरनून, तो दिन का जो दोपहर होता है उस टाइम हमारे बॉडी का टेम्परेचर तापमान सबसे ज़्यादा होता है। तो ये वाले पैराग्राफ में ये चीज़ बताया गया। When you get enough sleep, you can pay attention better in school. तो बोलते जब आप जब आप get enough sleep, जब आप ज़रूरत के मुताबिक सोते हो, you can pay attention, आप ज़्यादा अच्छे से एकाग्रता, अटेंशन एकाग्रता दे सकते हो स्कूल में, मतलब अगर आप अच्छे से सो के जाए तो आप स्कूल में ज़्यादा ध्यान के साथ ध्यान दे सकते हो पढ़ाई में। बी क्रिएटिव एंड थिंक ऑफ न्यू आइडियाज, अगर आप अच्छे से सोते हो तो आपका दिमाग बहुत क्रिएटिव रहता है, मतलब बहुत एक्टिव रहता है और बहुत अच्छी सी चीज़ें सोच सकता है। फाइट सिकनेस, वो बीमारियों से लड़ता है। सो यू स्टे हेल्दी, और इसके वजह से हम स्वस्थ रहते हैं। बी इन अ गुड मूड, और हम अच्छे मूड में रहते हैं, मतलब अच्छे स्वभाव में रहते हैं, हम गुस्सा नहीं आता, चिड़चिड़ापन नहीं आता, ठीक है। गेट अलॉन्ग वेल विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो हम दोस्तों और परिवार के साथ बहुत अच्छे से जुड़े, मतलब गेट अलॉन्ग मीन्स उनके साथ अच्छे से घुल मिल जाते हैं। इफ़ यू डोंट गेट स्लीप, अगर तुम सही से नहीं सोते हो, अगर आप सही से नहीं सोते हो, इनफ स्लीप, यू कैन फॉरगेट व्हाट यू लर्न, आप भूल सकते हो आपने क्या सीखा है अगर आप सही से नहीं सोते हो। हैव ट्रबल मेकिंग डिसीजंस, मतलब आपको कोई सा भी डिसीजन, मतलब जो भी डिसीजन को हिंदी में क्या कहते हैं, जो भी ये डिसीजन, मतलब निर्णय, हाँ, जो भी आप निर्णय लेना चाहते हो, वो निर्णय लेने में आपको कठिनाई आ सकती है अगर आपको आपने सही से सोया नहीं तो। बी इन अ बैड मूड, तो आप बुरे मूड में रहते हो, अच्छा मन नहीं रहता आपका। हैव ट्रबल प्लेइंग गेम्स, आप सही से कुछ खेल कूद नहीं सकते अगर आपने अच्छे से सोया नहीं है। हैव ट्रबल लिसनिंग टू पेरेंट्स एंड टीचर्स, तो ट्रबल मतलब परेशानी, तो आपको परेशानी होती है
माँ बाप का और टीचर की बातों को सुनने में। बी लेस पेशेंट विथ फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। एंड हमें इतना पेशेंस नहीं रहता, उतना अब दोस्तों के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ रहने, बात करने, कुछ भी करने का पेशेंस नहीं रहता। तो ये वाले पैराग्राफ में ये बताया गया। तो इस वाले पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि सोने से क्या क्या अच्छी चीज़ें भी हो सकती है और ना सोने की वजह से क्या क्या बुरी चीज़ भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है। So sometimes everyone has difficulty in sleep. कभी sometimes में कभी कभी, everyone मतलब सभी लोग has difficulty in sleeping, मतलब सोने में दिक्कत होती है, डिफिकल्टी होती है। बट वी मिस बट इफ यू मिस कपल ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप, अगर आपने सोने के कुछ घंटे को मिस कर दिया, आपने छोड़ दिए, तो नो हार्म इज डन, मतलब उससे कुछ आपके शरीर पे, आपके दिमाग पे कुछ असर नहीं पड़ता। अगर आपने कुछ घंटे नहीं सोए किसी दिन, ऐसा 1 घंटे 2 घंटे कम सोए, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यू मे फील टायर्ड एंड irritable the next day, but the body soon make up the loss। मतलब यू मे फील मतलब आपको महसूस हो सकता है क्या, टायर्ड, इरिटेबल मतलब वो झुनझुनाहट जैसा होता है ना, एक इंसान कुछ भी बोलो, हर चीज में गुस्सा करने लगता है, चिड़चिड़ापन एक तरह का, वैसे हो जाते हो। बट द बॉडी सून मेकअप फॉर द लॉस, लेकिन शरीर थोड़े टाइम के बाद नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, लेकिन कब होता है, जब सो के आप कम कम वक्त के लिए सो के जब उठते हो, लेकिन थोड़ा देर जब उठने के बाद थोड़ा इधर उधर कुछ काम करते हो, कुछ करते हो, तो शरीर नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, हाउएवर लेकिन इफ यू ट्राई टू स्टे अवेक नाइट आफ्टर नाइट, मतलब अगर आप एक रात, फिर उसकी दूसरी रात और उसकी तीसरी रात, ऐसे आप जगे रहते हो, सोते नहीं हो, यू सून बिगिंस टू बिहेव स्ट्रेंजली। तो यू सून मतलब आप जल्दी ही, बिगिंस में शुरू हो जाते हो, बिहेव करना मतलब व्यवहार करना, स्ट्रेंजली मतलब अजीब तरह से। अगर आप रात भर रात नहीं सोते, आज रात नहीं सोए, कल रात नहीं सोते, परसों रात नहीं सोए, तो आप अजीब तरह से व्यवहार करने लगते हो। यू लूज द ability to concentrate and your judgment get impaired। यू लूज मतलब आप खो देते हो, एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट मतलब आपकी जो एकाग्रता करने की जो ताकत रहती है, वो खत्म हो जाती है। योर जजमेंट गेट्स इम्पेयर्ड, जजमेंट में कोई सा भी चीज को बारे में सोचने की, समझने की जो एक ताकत रहती है, वो इम्पेयर्ड हो जाती है। इम्पेयर्ड मतलब जैसा कुछ करने की जो चीज़ें रहती है, पेड़ मतलब हाँ, मैं उसको जैसा करना चाह रहा हूँ वो हो रहा है, लेकिन मैं जैसा करना चाह रहा हूँ वैसे वो जो नहीं हो रहा है, उसे हम इम्पेयर्ड बोलते हैं। जैसा मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी पढ़ाऊँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं सोऊं नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि पढ़ाऊँ, लेकिन मैं पढ़ा नहीं पाता हूँ, तो उसे इम्पेयर्ड बोलते हैं। You begins to impair strange things, imagine strange things, and your behaviors becomes deranged। तो आप क्या अलग अलग ख्याल आपके दिमाग में आने लगते हैं और आप बहुत ही अलग तरीके से व्यवहार करने लगते हैं। तो इसमें ये बताएं, a lot of people have serious sleep problems। So a lot of people मतलब बहुत सारे लोग have serious sleep problems, बहुत ही गहरा गहरी परेशानी है उन्हें सोने की, बहुत सारे लोगों को बहुत गहरी परेशानी है सोने की। सम पीपल फाइंड दैट दे कैन नॉट स्लीप, कुछ लोगों को लगता है कि आप लोग ने सुना होगा कि कुछ लोगों को लगता है कि वे सो नहीं पाते।
सम वेक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट, मतलब कुछ लोग रात को बीच बीच में उठ जाते हैं। वेकअप मीन्स उठ जाते हैं इन द मिडल ऑफ द नाइट और टू अर्ली इन द मॉर्निंग, और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही सुबह सुबह उठ जाते हैं। सो देयर आर नंबर ऑफ कॉजेस, तो ये सब जो होता है मतलब सो नहीं पाना, बीच रात में उठ जाना, एकदम सुबह सुबह उठ जाना, तो देयर आर नंबर ऑफ कॉजेस, मतलब इसके बहुत सारे कारण हैं। कॉजेस मीन्स कारण। वरी एंड डिप्रेशन आर द मोस्ट कॉमन कॉजेस। सो आपने दुनिया में कोई से भी इंसान रहने दो, अगर वो सही से सो नहीं पा रहा है, सही बीच बीच में उठ जाता है, तो ज़्यादातर जो साइंटिस्ट और रिसर्चर हैं उनका मानना है कि दो महत्वपूर्ण कारण क्या है, वॉरीज एंड डिप्रेशन, मतलब उनको बहुत सारी चीज़ों की टेंशन है। वॉरीज, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं और हमेशा टेंशन रहता है। डिप्रेशन, डिप्रेशन है कि उन्हें कुछ, डिप्रेशन मतलब एक तरह का, जैसा मैंने कुछ करना चाहता हूँ, मेहनत कर रहा हूँ बट मुझे नहीं मिल रहा है, हमेशा दिमाग में अलग अलग या गलत ख्याल रहते हैं, कुछ इतना कॉन्फिडेंट रहता है नहीं रह चीज़ों में नहीं है, तो उसे हम डिप्रेशन कहते हैं। तो ये जो दो चीज़ होता है, टेंशन और डिप्रेशन, वॉरीज एंड डिप्रेशन, ये दो मोस्ट कॉमन, मतलब ज़्यादातर ये दो बड़े कारण हैं। ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इन द एनवायरनमेंट कैन अफेक्ट स्लीप। तो इसके अलावा और ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स मीन्स और भी चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंट में है जो हमें स्लीप को असर करते हैं। अफेक्ट मतलब हमें असर करते हैं। जैसे नॉइज, मतलब जो सो रहे हैं तो नॉइज होता है, कोई चिल्लम चिल्ली कर रहा है, बोल रहा है, तो वो हम जग जाते हैं। लाइट, किसी किसी को लाइट चालू कर दो तो नींद खुल जाती है। हीट, गर्मी की वजह से, ठंडी के, कोल्ड मीन्स ठंडी की वजह से, न्यू सराउंडिंग्स मीन्स नई जगह पे गए तो कोई कोई सो नहीं पाता, तो ये सब कारण हो सकते हैं। पेन इन इलनेस कैन ऑल्सो कीप पीपल अवेक। तो कभी कभी आप लोग को मालूम हुआ कि पेन इन द इलनेस मतलब जब हम बीमार रहते हैं तो हमारे शरीर में कुछ हाथ पैर दुखते रहते हैं। सपोज कोई किसी को घाव है पैर में, तो उस वक्त उसको सोने में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वो घाव उसको बहुत दुखता है, तो उसकी वजह से वो सो नहीं पाते। मोस्ट ऑफ अस कैन एक्सेप्ट टेम्पररी स्लीपनेस विदाउट सीकिंग हेल्प। तो बहुत सारे लोग ये जो सो नहीं पाने की जो उनकी बीमारी रहती है, उन्हें बिना किसी डॉक्टर को दिखा, बिना किसी की मदद लिए रह लेते हैं। मैनी पीपल बिकेम एडिक्टेड टू स्लीपिंग पिल्स। लेकिन कुछ कुछ लोग जो होते हैं वो बिना बिना सोए रह नहीं पाते, तो क्या करते हैं, स्लीपिंग पिल्स लेते हैं। स्लीपिंग पिल्स एक तरह का दवाई होता है, ठीक है, पिल्स मीन्स दवाई, तो वो स्लीपिंग पिल्स लेते हैं। बट स्लीपिंग पिल्स डू नॉट क्योर द डिसऑर्डर ऑफ द स्लीपनेस कॉल्ड इंसोमिया। सो जब हम सही तरीके से सही टाइम पे सो नहीं पाते हैं तो उसे हम कौन सी बीमारी कहते हैं, इंसोमिया, ठीक है। तो इसे दूर रखने के लिए, समय पर सोने के लिए, जल्दी से सोने के लिए हमें स्लीपिंग पिल्स लेना पड़ता है। लेकिन ये भी हमें कुछ हद तक सुला देती है, बट ये हमारी जो बीमारी रहती है उसको ख़त्म नहीं करती है, ये सिर्फ हमें सुला देती है। लेकिन कल वापस से वही 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 चीज़ होता है, मतलब सो नहीं पाते तो फिर से दवाई लो। अगर दवाई लेने के बाद एक मरतबा कल होके खुद से सो गए तो चलो ठीक है, इंसोमिया ख़त्म हो गया। बट वापस से अगर दवाई लेना पड़े तो वो सही नहीं है। तो स्लीपिंग पिल सिर्फ मदद करता है सोने में, लेकिन वो बीमारी को ख़त्म नहीं करता। इट इज़ बेटर टू अवॉइड देम इफ़ वी कैन। तो इसीलिए हमें स्लीपिंग पिल्स को अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड मीन्स उसे दूरी रखना चाहिए, मतलब उसे नहीं लेना चाहिए। इट इज़ मच बेटर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड रिमूव इट। उससे अच्छा है, इट इज़ मच बेटर मतलब उससे अच्छा है टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, जो परेशानी है
उसे पहचानने के लिए, एंड रिमूव इट, और उसे ख़त्म करने के लिए। तो उससे अच्छा क्या है, परेशानी को पहचानो और उसे ख़त्म करो, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में ये बताया गया है। तो ये वाले चैप्टर में अगर आप देखोगे तो स्लीप, सोने के बारे में, कब सोना चाहिए, कौन कितना देर सोता है, सोने से क्या फ़ायदा है, सोने से क्या ना सोने से क्या नुकसान है, कौन से लोग कैसे सोते हैं, नहीं सोओगे तो क्या क्या परेशानी हो सकती है, और क्या क्या किस वजह से ये सब होता है, ये सब चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म।